देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, एक ठोस में ऊंचाई कितना है जी 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, देखिए एक शंकु है जिसकी ऊंचाई दिया है 120 सेंटीमीटर और कहा है जी त्रिज्या कितना है 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेम त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधारोपित है। जो शंकु है किस पर आधारोपित है? अर्धगोले पे। आप देखिए अर्धगोले हम बनाते हैं, अर्धगोले पे कौन आधारोपित है जी? चित्र बना लिए, सवाल बन जाएगा, बस चित्र समझिए। ये हो गया शंकु। अब शंकु के क्या कहलाएगा जी? ऊंचाई कहलाएगा, ये वाला क्या कहलाएगा? त्रिज्या। समझिए ध्यान से, ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया ऊंचाई। आया समझ में? बोले कह रहा है, देखिए इसका भी त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई कितना है जी शंकु के? 120, ऊंचाई 120। ठीक है, अब देखिए दोनों का त्रिज्या सेम टू सेम है। अब कह रहा है कि देखिए जो शंकु है अर्धगोले पे क्या है? आधारोपित है। अर्धगोले पे क्या है? आधारोपित है, रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा चित्र हो गया। अब आगे देखिए, जैसे जैसे कर रहे वैसे हम चित्र बना दिए। अब कह रहे देखिए इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। अब देखिए ऐसे कोई ठोस बन गया है, डिजाइन मान के चलिए, ऐसे हम कोई ठोस डिजाइन बना दिए, अर्धगोला उस पर क्या रख दिए? शंकु, ऐसा बना दिए। अब इसको उठा के किसमें डाल रहे हैं जी? बेलनाकार बर्तन, जो भी बेलनाकार बर्तन है, ठीक है, उसमें हम क्या कर, पानी से भरा है। बेलनाकार जो है किससे भरा है जी? पानी से। तो हम क्या बनाते हैं? हम एक बेलन। क्या बनाए थे? बेलन। ये बेलन जो है किससे भरा है जी? पानी से। ये बेलन जो है किससे भरा है? पानी से। अब ये पानी से भरा है पूरा, इसको हम इसमें जब रखेंगे तो बताइए पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। तो इसमें जब रखेंगे तो पानी गिरेगा, तो हम इसको इसमें ले जाते हैं। हो गया? समझ में आया? जब इसमें हम रखेंगे, इसको उठा के, जब ये जो अर्धगोले या शंकु आधारोपित है इसको ले जाकर हम इसमें रखेंगे तो पानी तो वापस गिरेगा ही, बाहर गिरेगा ना जी। तो जब बाहर गिरेगा, अब देखिए यदि यह जी डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। बेलन के तली, ये बेलन की क्या है? तली, इसको क्या कर रहा है? स्पर्श। यदि बेलन की त्रिज्या कितना है जी? 60 सेंटीमीटर। बेलन की भी त्रिज्या कितना है? 60 सेंटीमीटर। जितना अर्धगोले की त्रिज्या है उतना ही बेलन की त्रिज्या है, उतना ही शंकु की त्रिज्या है। तीनों की त्रिज्या का है सेम टू सेम है। बात समझ में? ऊंचाई कितना है जी बेलन की? 180 सेंटीमीटर। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बताना है। तो आप बताइए, बेलन की ऊंचाई कितना है जी? बढ़ाए चले लिख लेते हैं, कितना है? 180, यही ना है? त्रिज्या वही है सेम टू सेम। चित्र समझ में आया? अब कितना पानी गिरेगा? अब बताइए, नहीं जी बेलन में, हाँ, शेष बचे पानी का आयतन। ठीक है, पानी का हमें क्या निकलना है? आयतन। कितना पानी बच जाएगा? कितना पानी गिरेगा वो नहीं निकलना है, कितना पानी बचेगा। तो आप बताइए, बेलनाकार बर्तन में पानी पूरा भरा है, हम अर्धगोला एक शंकु दोनों आधारोपित करके उसमें डाल रहे हैं तो पानी गिर रहा है, तो कितना पानी शेष बचेगा? इसमें पानी शेष बचेगा। तो पानी शेष बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो अब ये बताइए हमें कि कैसे निकालेंगे। हम सबसे पहले देखिए क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन निकलेगा तो पूरा निकल जाएगा। ठीक है, चित्र समझ गए, सवाल बन जाएगा। कुछ नहीं है, बस सूत्र याद रहे। बेलन का आयतन निकालेंगे तो पूरा निकल जाएगा। बेलन के आयतन में से क्या करेंगे? अर्धगोले का आयतन और फिर शंकु का आयतन घटाएंगे तभी ना पता चलेगा कितना। ये मान के चले, ये वाला आपका जो है जगह है, ये घेरा हुआ है, और जब इसको हम घटा देंगे तो पता ना चलेगा। बेलन का आयतन निकाले पूरा निकल जाएगा। बेलन का आयतन निकालेंगे तो पूरा निकलेगा, और उसमें अर्धगोला शंकु का आयतन क्या करेंगे? हम
घटाएंगे, जब घटाएंगे तो पता ना चल जाएगा ये बचा है कहाँ का, मतलब कितना पानी बचा है। समझ में आया? समझ में आया क्वेश्चन? बोला मान के चला बेलनाकार रहेंगे बर्तन बा, पानी से भर दिला, ऐसा ले जाके आकृति ऐसे बनल एमें डाल दिला, ठोस है, ये का है दोनों ठोस है, ले जाकर डालेंगे तो पानी बाहर तो गिरेगा ही। अब कितना पानी इसमें बचा है? पानी तो बचेगा ना जी, पूरा थोड़ी गिर जाएगा, कुछ ना कुछ पानी बचेगा, यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा, मतलब कुछ पानी बचेगा। तो हम क्या करेंगे, बेलन के आयतन में से दोनों का आयतन क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो पता चल जाएगा कितना पानी बचा है, मतलब कितना शेष पानी बचा है। समझ में आया? बोलिए क्या निकल बोला? अब बस हमें सूत्र याद रहे, सवाल बन जाएगा। हल किया जाए। देखिए बेलन की पहले शंकु ने दिया है जी, शंकु लिख देते हैं। शंकु की ऊंचाई दिया, ऊंचाई क्या लिखा है जी, एच, छोटा एच कितना है जी, 120 सेंटीमीटर। ध्यान समझिए, शंकु ऊंचाई हो गया त्रिज्या, त्रिज्या आर कितना है जी, 60 सेंटीमीटर। सही है। अब बताइए का जी, उसके बाद का अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्या ना, अर्धगोले की त्रिज्या कितना दिया है जी, 60, कितना सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में? बोलिए। अब बताइए अर्धगोले की हो गई, अब क्या लिखेंगे जी, बेलन की, बेलन की त्रिज्या, बेलन की भी त्रिज्या लिख लेते हैं, सेम टू सेम है। आर कितना है जी, 60 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है जी, ऊंचाई एच, बड़ा एच लिखे हैं 180 सेंटीमीटर। आया समझ में? इतना चीज हमें दे दिया। अब कर है बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, यही हिंदी लिखेंगे, यही बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। आयतन क्या लिखेंगे जी, बेलन का भी लिख देना ना जी, लिख लेंगे हिंदी में। वॉल्यूम मतलब होता है वैल्यू मत, वॉल्यूम ना होता है जी, यही होता है आयतन, मतलब भी से हम लिख देते हैं, भी सिर्फ आयतन लिख लेना हिंदी में। अब माइनस क्या करेंगे जी, बताइए, शंकु का आयतन मतलब भी, ठीक है। अब प्लस अर्धगोले का भी मतलब आयतन, दोनों जोड़ेंगे, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन घटाएंगे। आ रहा है समझ में? अब देखिए, अरे दोनों के जोड़ के घटा देंगे, बात समझ में आया? बोलिए। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बोलिए, सूत्र बोलते चलिए, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका क्या है जी, बड़ा एच, बेलन का, माइनस शंकु का आयतन क्या होता है जी, 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या है जी, एच, छोटा एच, प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर स्क्वायर। सही है, हो गया। अच्छा हाँ जी, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सूत्र लिख लिए।
पाई का मान दिया है जी, नहीं पाई का मान क्या रखेंगे 22/। अब गुड़ा करेंगे, यहाँ थोड़ा गुड़ा भाग ज़्यादा है, गुड़े आर कितना है जी 60, 60 का स्क्वायर कर देंगे। एच कितना है इसका, एच बेलन का एच कितना है 180, सही है। माइनस क्वेश्चन में देखिए 1/3, अब पाई का मान 22/7, आर कितना है जी आर का मान है 60, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस एच कितना है जी, शंकु का एच 120, अब प्लस 2/3, पाई का मान 22/7, आगुड़े आर कितना है जी 60, 60 का क्यू, ऐसा होगा। अब गुणा भाग ज़्यादा है, देख लीजिए कितना होगा जी 22/7 गुड़े, अब गुणा करें 6 कितना हो जाएगा 3600 गुड़े 180 माइनस CM लास्ट में लिख देंगे। अब देखिए एक बटा का हो जाएगा जी 3, 22/, एक गुणा करें क्या होगा 22/7 का 21, गुणा कर लिए, आगुड़े कितना हो जाएगा जी 3600 होगा, आगुड़े 120, अब प्लस कितना होगा जी ये 44/7 का 21, हाँ ये 36 होगा, नहीं जी 3 बार गुणा कीजिए, 60 3 बार गुणा कीजिए, सही है जी। इतना होगा, आगे बढ़े, आ रहा है समझ में। इसमें गुणा भाग बहुत ज़्यादा है, पहले बता रहे हैं, देख रहे हैं गुणा भाग है। अब इसमें हम गुणा करेंगे, सब में गुणा कीजिए, 22 गुड़े 3600 गुड़े 180, बेहतरी की काम है ना कर रहा है, 22 गुड़े 3600 इतना हो गया ना, गुड़े 180, इसमें नहीं अथी कर रहा है, आप लोग थोड़ा गुणा कीजिए, शांत रहे। देखे इस तरह से, देखिए इस तरह से थोड़ा ज़्यादा गुणा भाग हो रहा है, क्या हो रहा है ज़्यादा गुणा भाग, छोटा कर देते हैं, कर दे कुछ छोटा, कॉमन ले लेते हैं, देखिए शांत रहिए, अब कॉमन लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, ओए शांत रहिए, यहाँ हम क्या करते हैं घटा देते हैं ना जी, दोनों का तो घटाइबे करेंगे, बेलन में शंकु का आयतन, फिर किसका आयतन घटाएंगे, शंकु का आयतन, किसका आयतन घटाएंगे, अर्धगोले का आयतन ना। देखिए आप शांत रहिए, काहे नहीं शांत रह रहे लो, यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर क्यू है, तो हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं,
और ऐसे भी गुणा करेंगे तो जो बना रहे थे वैसे गुणा करेंगे, थोड़ा ज़्यादा गुणा का भाग करना पड़ेगा। बात समझ में आया? अभी देखिए ज़्यादा गुणा भाग करना पड़ रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। ठीक है, मतलब दोनों का आयतन हम घटाएंगे तो ऐसे भी हो जाएगा, या जोड़ के हम घटा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो हम पाई आर स्क्वायर क्या करते हैं, कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, एच माइनस, अब पाई आर स्क्वायर निकालने का बच्चा जी 1/3 एच, यही ना बचा, माइनस, अब बताइए 2/3 पाई आर स्क्वायर निकाल देते, एक आर बचा ना जी, समझ में आई? पाई के मान 22/7, आर कितना है जी 60 है, 60 का क्या कर देंगे स्क्वायर। अब अंदर बताइए एच कितना है जी, बड़ा एच है 180 माइनस 1/3, एच कितना है 120, छोटा एच 120 माइनस 2/3, अब कितना है जी यार 60, यही ना है, ये कट जाएगा 40 मर्त में, ये भी कितना मर्त कट जाएगा 20 मर्त में, कट गया 22 बटे कितना आएगा 7, ये कितना हो जाएगा जी 3600 होगा। ये कितना होगा 180 माइनस क्या होगा 40 माइनस ये कितना होगा जी 40 होगा, बोलिए ऐसे छोटा हो गया कि नहीं गुणा भाग, देख रहे हैं? ये बताइए कितना 22/7 गुणे 3600, अब ये बताइए कितना होगा जी 180 माइनस माइनस प्लस होगा 80 हो जाएगा, आया समझ में? अब बताइए क्या होगा यहाँ 22/7 गुणे 3600, घटा दीजिए कितना होगा जी 100, यहाँ CM क्यू अब लिख लीजिए, आया समझ में? बाटा में आंसर दे रहा है कि दशमलव में, पहले बताइए दशमलव में, अब गुणा की गुणा कर देते हैं 3600 गुणे 22, यही ना, कितना होगा जी इतना हो गया, दूगो है ना जीरो, तो यहाँ दूगो बैठा दीजिए, बटा 7 CM क्यू 7, सही है, भागा कितना है जी 7, कितना आ रहा है 1 1 3 1 4, लगभग इतना सेम क्यों आ रहा है, कितना आ रहा है कितना दिया है, तो लीटर में चेंज कर देंगे, मीटर में देखे जी, ओए किताब दे, ये लो लीटर बोलेगा मीटर बोलेगा, एक दशमलव सही तो है, ए शांत रे, 9th क्लास पढ़ोगे, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब में कि 1 CM क्यूब में, 1 CM क्यूब में कि 1 मीटर क्यूब में, 1 CM क्यूब में 1000 कि 1 मीटर क्यूब में 1000, याद है? बोलिए 1 मीटर की सुने, 1 मीटर क्यूब में कितना लिखे होंगे 1000 लीटर, ऐसे, ठीक है? तो बताइए हम CM सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं ना जी, फिर उसको मीटर में बदले किससे बदलेंगे जी,
किसे बदलेंगे? लीटर में। तो फिर भाग करना पड़ेगा। 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 ना। तय सुनिए, एक यहाँ देखिए, यहाँ भाग करेंगे 1 2 6 जीरो है तो 6 को ये दशमलव कहाँ बैठेगा? 6 अंक के बाद तो यहाँ बैठ जाएगा। और यहाँ के बाद को बच रहा है 1 3 1 ना। ये सब का लिखना जरूरी है? लगभग इतना हो जाएगा, इतना लगभग लीटर। बहुत बड़ा क्वेश्चन है गुणा भाग करने में। चल लिखिए।